पहले सवाल में हमें रिक्त स्थानों की पूर्ति करने के लिए दिया गया है। तो इसको यदि आप ध्यान से देखेंगे तो पाएंगे, इसको आप देखिए, ये यहाँ पे प्लस है और इस तरफ से माइनस है। 19 प्लस 19 माइनस, 23 प्लस 23 माइनस, 25 प्लस 25 माइनस और ये 29 माइनस। यहाँ पे भी ऐसे ही है, 7 प्लस है, यहाँ 7 माइनस है लास्ट में, 11 प्लस, यहाँ 11 माइनस, तो यहाँ 13 प्लस, तो यहाँ 13 माइनस भरा जाएगा, -13। दूसरे सवाल में आप देखिए, 7 प्लस है, 7 माइनस है, 25 प्लस है, 25 माइनस है, 13 प्लस, यहाँ 13 माइनस है, तो यहाँ पे 13 प्लस में है, 31 प्लस में है तो 31 माइनस में है, तो इस स्थान पे 31 के नीचे 14 है, तो ये 14 माइनस में है, तो हम यहाँ पे 14 प्लस में भरेंगे। तीसरा सवाल है, निम्नलिखित को पूर्णांक के रूप में लिखिए। पूरब को धन दिशा, समुद्र तल से ऊंचाई को धन दिशा, और धन दिशा मानिए। पहला पॉइंट है 0 से 4 डिग्री सेल्सियस का तापमान, तो -4 डिग्री हो जाएगा। 7 कदम पूरब, चूंकि ये पूरब को धन दिशा मान रहा है इसलिए हम +7 लिखेंगे। हानि 3.28 रुपए की हानि हो रही है यहाँ पे, तो -3.28 रुपए लिखेंगे। 18 मीटर पश्चिम का विस्थापन, पश्चिम का विस्थापन है, चूंकि पूरब प्लस में है तो पश्चिम माइनस में होगा, 18 मीटर, -18 मीटर लिखेंगे। समुद्र तल से 1000 मीटर ऊंचाई, तो यहाँ पे ऊंचाई को उसने प्लस कहा है, धन दिशा कहा है, तो हम यहाँ पे धन 1000 मीटर लिखेंगे। चौथा सवाल है, निम्नांकित पूर्णांकों के योगात्मक प्रतिलोम लिखिए। तो योगात्मक प्रतिलोम का मतलब होता है कि ऐसी संख्याएं जिनको जोड़ने पर उत्तर शून्य हो जाए, शून्य प्राप्त हो। तो यहाँ पे 9 है, 9 में ऐसा हम क्या जोड़ें कि उत्तर हमको शून्य मिले। 9 में हम जोड़ेंगे +9 है, तो इसमें हम जोड़ेंगे -9। -9 यदि हम जोड़ दें तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा और उत्तर आएगा शून्य। दूसरे में 21 है, तो यहाँ पे हम +21 कर देंगे तो उत्तर आएगा शून्य। 39 है, -39 कर दीजिए तो उत्तर आ जाएगा शून्य। ये +41 है, इसमें हम यदि ये -41 है, इसमें हम यदि +41 जोड़ दें तो उत्तर आ जाएगा शून्य। +91 है, इसमें हम -91 जोड़ देंगे तो उत्तर शून्य आ जाएगा। तो इन सबके पहले में -9, दूसरे में +21, तीसरे में -39, चौथे में +41, पांचवें में -91। पांचवा क्वेश्चन है, संख्या रेखा खींचिए, उन पर निम्नांकित पूर्णांकों को दर्शाइए। सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं, एक संख्या रेखा बना लेते हैं। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ऐसे इधर बना लेते हैं। -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8 और -9। पहले +4 दिखाना है हमको, तो +4 हम यहाँ दिखा देंगे, ये हो गया +4। यहाँ पे आप ये बात याद रखिए कि संख्या रेखा 0 के दाईं ओर प्लस होता है, 0 के दाईं ओर प्लस होगा और बाईं ओर 0 के माइनस होगा। तो यहाँ पे इसको हम ए मान लेंगे, तो ए बिंदु पे +4 है, यहाँ हम बी मान लेते हैं, तो बी बिंदु पे -9 है, बाईं ओर चला आएगा। फिर +7 हम ढूंढ रहे हैं, ये आ जाएगा दाईं ओर 7 कदम आगे, ये इनकी सी बिंदु मान लेते हैं इसको, तो सी पे हमें +7 मिल रहा है। घा पूछ रहा है -3, -3 यहाँ पे है, ई मान लेते हैं इसको, और अगला है -6, इसको एफ मान लीजिए। ये सारे बिंदु हमें प्राप्त हो गए। 6 नंबर के सवाल में हमको एक ऊर्ध्वाधर संख्या रेखा दी गई है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे अपने क्वेश्चन में, और हमसे इससे संबंधित कुछ सवाल पूछे गए हैं। चलिए यहाँ पे हल करते हैं। पहला सवाल है, का ए बिंदु +7 है, कौन सा बिंदु -7 है? तो -7 आप देखिए, ऊपर जो है वो प्लस है और नीचे जो होता है वो माइनस होता है, ऊपर प्लस माना जाता है। यहाँ पे उसने बताया भी है, +7 लिख दिया है। तो हम नीचे आएंगे तो ई बिंदु -7 होगा। यहाँ गिनते हैं हम, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि -7 नीचे है। खा है, बिंदु बी किस पूर्णांक को निरूपित करता है? तो बिंदु बी -3 को निरूपित करता है, -3 को निरूपित करता है। ग नंबर का है, बिंदु बी का विपरीत बिंदु बताइए। बिंदु बी का विपरीत बिंदु सी है, सी बिंदु है, विपरीत बिंदु सी है। घ नंबर है, के, डी, के और एल से निरूपित पूर्णांक लिखिए। तो डी पे आएगा +5, के पे आएगा -5, उल्टा है उसका, और 6 पे आएगा, 6 आएगा एल पे। ये +7 है तो ये +6 होगा। अब अगला है, डी के और एल के विपरीत बिंदु बताए हैं। डी के और एल के विपरीत बिंदु, तो विपरीत बिंदु इनके हो जाएंगे के, डी, एम। के, डी और एम, ये इनके विपरीत बिंदु जाएंगे क्रमशः। डी का विपरीत बिंदु हो जाएगा के का डी और
विपरीत बिंदु M। अगला सवाल है सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 आप लोग देखिए, क्या है -2 और +3। तो हम सबसे पहले एक संख्या रेखा बनाकर समझाते हैं आपको, आप ध्यान से देखिए इसको। यहाँ पे हो जाएगा 0, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। 2 और -2 यानी कि -2 ये है और +3 ये है। अब इनके बीच के जो पूर्णांक हों तो इनके बीच के पूर्णांक कौन कौन होंगे? -1 हुआ, 0 हुआ, +1 और +2, इतने हो गए। खा पे देखिए 0 और 6, तो 0 और 6 के बीच के जो पूर्णांक होंगे वो हो जाएंगे के बीच के पूर्णांक +1 +2 +3 +4 और +5। गा है -4 और 4 के बीच के पूर्णांक। -4 और 4 के बीच के पूर्णांक सभी पूर्णांक लिखने हैं। -4 हमको यहाँ पे दिख रहा है और +4 हमको यहाँ पे दिख रहा है। इसके बीच के इतने जो हैं ये सारे पूर्णांक यहाँ पे हमें लिख देने हैं। -3 -2 -1 0 1 2 3, इनको हम प्लस में लिख सकते हैं। घा नंबर है -5 और +2 के बीच के पूर्णांक। ये 0 के इधर प्लस होगा और 0 के बाईं तरफ माइनस होगा, आप सबको पता ही है। तो +-5 ये है और +2 ये है। इसके बीच के हमें सारे पूर्णांक लिखने हैं। तो -4 -3 -2 -1 0 और 1, इतने पूर्णांक हैं यहाँ पे। -4 -3 -2 -1 0 +1। अगला है -3 और +5 के बीच के सभी पूर्णांक लिखने हैं। -3 और 5 के बीच के सभी पूर्णांक, -3 ये है और +5 ये है। यहाँ से यहाँ इनके बीच के ये सारे पूर्णांक आप लिखेंगे। तो ये शुरू होंगे -2 -1 0 +1 +2 +3 +4। अगला है 4 नंबर, -8 और 4 के बीच के सारे पूर्णांक हमें लिखने हैं। तो -8 यहाँ पे है और 4 +4 यहाँ पे है। इसके बीच के जो सारे पूर्णांक हैं ये हमें यहाँ पे लिख देने हैं। तो ये यहाँ पे आएंगे -7 -6 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये हो गए। अब अगला सवाल है 8 नंबर का सवाल। 8 नंबर पे पूछा गया है, निम्नांकित संख्या रेखा देखिए और इसकी सहायता से पूर्णांकों के जोड़े के बीच के पूर्णांकों को आरोही क्रम में बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो एक संख्या रेखा यहाँ पे हमें दी गई है। संख्या रेखा आप देखिए और पहला सवाल हम का वाला बता रहे हैं। 2 और 5, 2 और 5 के जितने भी पूर्णांक हैं उनको हमें आरोही क्रम में, आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। 2 और 5 के बीच के पूर्णांक, पहले इनको ऐसे लिखेंगे और उसके बाद में इनके बीच में आप देख रहे हैं 3 है और 4 है, तो बस हमने इनको बढ़ते हुए क्रम में लिख दिया, कुछ नहीं कर। खा नंबर है -4 और 0 के बीच के पूर्णांक लिखने हैं। तो -4 और बीच में क्या होगा? -3 -2 -1, ये बचे। अगला है 3, सवाल है 3 और 8 के बीच के सभी पूर्णांक बताइए। तो 3 और 8 के बीच के पूर्णांक हो जाएंगे 4 5 6 7, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, इसलिए हम लोग पहले छोटी संख्या फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी लिख रहे हैं। घा है 0 और 4 के बीच के सभी पूर्णांक लिखने हैं। तो 0 और 4 के बीच के सभी पूर्णांक हो जाएंगे 1 2 3। अगला है -5 और -2 के बीच के पूर्णांक लिखने हैं। तो ये हो जाएंगे -4 -3 और माइनस, बस। अगला है -1 और 4 के बीच के पूर्णांक। तो -1 और 4 के बीच के पूर्णांक हो जाएंगे 0 1 2 3। अगला सवाल 9 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। 9 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे मान ज्ञात करना है हमें। तो एक बात यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए कि निरपेक्ष मान होता क्या है। ये निरपेक्ष मान ज्ञात करना है यहाँ पे हमें। जैसे हर एक पूर्णांक का जो प्लस पूर्णांक होता है उसका एक माइनस पूर्णांक भी होता है, जिनको जोड़ के हम लोग 0 कर रहे थे अभी। -1 -2 -3, देखिए +1 है और -1 है। 0 से जितनी दूरी प्लस की है, 0 से उतनी ही दूरी उसके विपरीत दिशा में
माइनस की है, तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि हैं दोनों जीरो से समान दूरी पर ही, तो इनका जो निरपेक्ष मान होगा वो समान ही होगा क्योंकि दूरी समान है। इसलिए यदि हम -1 का निरपेक्ष मान निकालेंगे तो 1 होगा और +1 का निकालेंगे तो भी 1 ही होगा। अब चलिए सवाल कर लेते हैं। 9 नंबर का सवाल का है -13, तो -13 का निरपेक्ष मान ज्ञात करेंगे तो ये आ जाएगा 13। 12 का खा है 12 का 12 हो जाएगा और गा है -37 का, तो इसको हम लिखेंगे 37। जीरो का हो जाएगा 0, -47 का होगा 47 और 101 का होगा 101। ठीक है। 10 नंबर का सवाल है, अपनी अभ्यास पुस्तिका में सत्य और असत्य कथनों की पहचान कर लिखिए। सत्य और असत्य हम इसी बुक में ही कर देंगे, ये आसान रहेगा सबके लिए। पहला है, सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है। सबसे छोटा पूर्णांक शून्य है, असत्य। शून्य का विपरीत नहीं होता है, ये सत्य है। शून्य का कोई विपरीत नहीं है। -17 बड़ा है -5 से, असत्य। एक धनात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, सत्य है। एक ऋणात्मक पूर्णांक अपने योगात्मक प्रतिलोम से बड़ा होता है, ये असत्य है। शून्य एक पूर्णांक नहीं है, तो शून्य एक पूर्णांक नहीं है, ये गलत है। शून्य एक पूर्णांक है, तो ये हो जाएगा असत्य। शून्य का योगात्मक प्रतिलोम शून्य है, सत्य। शून्य में शून्य जोड़ोगे तो शून्य ही आएगा। अभ्यास 3A के सारे सवाल हम लोगों ने आज हल किए हैं। अगले दिन यानी कि कल हम लोग हल करेंगे अभ्यास 3B के सारे सवाल। धन्यवाद।